ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 23वां अध्याय यज्ञ पत्नियों पर कृपा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार ग्वाल बाल दौड़े दौड़े श्री कृष्ण की तरफ आते हैं और कहते हैं, हे नैना अभिराम बलराम जी, आप बहुत ही बलशाली हैं। हे श्याम सुंदर चित चोर, आपने हमारे बहुत से काम बनाए हैं। आपने कितनी बार हमारी रक्षा करी है, कितने दुष्टों का संहार किया है। हमें बहुत ही भूख लगी है, तो आप इस भूख को भी दूर कीजिए। श्री कृष्ण जो कि यज्ञ पत्नियों के पर भी अपना कृपा करना चाहते हैं और साथ ही जो उनके मित्र हैं उनकी भूख भी दूर करनी है, तो वह उन्हें कहते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ ऋषि हैं जो कि एक यज्ञ का यजन करे बैठे हैं, जो आंगी रस यज्ञ है। तो तुम उनसे जाकर इस बारे में याचना करो और साथ में हमारा भी नाम लेना कि श्री कृष्ण और बलराम ने तुम्हें भेजा है और भोजन चाहिए। थकान हो गई है, थक गए हैं, तो कुछ भोजन उनसे जाकर मांगना, वह तुम्हें अवश्य ही दे देंगे। तो ग्वाल बाल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वहां पर जाते हैं। सर्वप्रथम वह उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे ब्राह्मणों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री कृष्ण और बलराम जी आए हुए हैं। गैया चराकर थक गए हैं और थकान के कारण अब उन्हें भूख लगी है और वह कुछ भोजन की याचना कर रहे हैं और इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। तो यदि आप हमें इसके लिए ठीक समझते हैं तो कुछ भोजन हमें आप दे दीजिए। वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो जो यज्ञ कर रहे हैं वह तो भोग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग के फल मिले। तो अब वो सब प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने यज्ञ कर रखा है वह समझते हैं कि श्री कृष्ण एक आम बालक है, एक आम मनुष्य है। तो वह उनको ऐसा समझते हुए ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। इससे ग्वाल बालों को बड़ी ही निराशा होती है, उनकी आशा टूट जाती है। वह अपना मुंह को मुरझाते हुए श्री कृष्ण के पास वापस आते हैं, सारा वृतांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने तो आपका नाम भी लिया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। कृष्ण और बलराम हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि इसमें तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार सफलता एक बार प्रयत्न करने से नहीं मिलती, तो हमें बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि वह सफलता हमें प्राप्त हो। तो अब तुम क्या करो, अब तुम उन्हीं ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ। उनकी पत्नियां मुझे सर्वथा याद करती रहती हैं, नित्य प्रति याद करती रहती हैं। उनका जो प्रेम है वह मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा है। तो तुम उनके पास जाओ और उनसे भोजन का मांग करो। तो ऐसा ही वह करते हैं। वह पत्नीशाला में जाकर कहते हैं, पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर श्री कृष्ण और बलराम अपना गैया चरा रहे हैं, हम भी उनके साथ थे, तो हमें बहुत ही भूख लगी है, तो आप हमें कुछ भोजन दे दीजिए। बस उन पत्नियों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि कितने ही समय से वह इस चर्चा को सुन रहे थे कि अब श्री कृष्ण ने यह किया, अब बलराम जी ने यह किया, अब इस दुष्ट को मार गिराया, अब इसका संहार कर डाला, और वह चाहती थी कि उनके दर्शन उनको हो। लेकिन वह किसी कारण से, जहाँ पर गृहस्थ आ जाता है वहाँ पर बहुत से कारण आ जाते हैं जहाँ पर हम नहीं जा पाते और जाना चाहते हैं। तो ऐसा ही देखते हुए वह कितने समय से इंतजार कर रही थी और अब उन्हें पता लग रहा है कि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी ने इन्हें भेजा है, तो अब आमंत्रण कैसे अस्वीकार करें। उन्होंने अपना 4 प्रकार की सामग्रियों को उठाया, जो उनके पास था, जैसा उनके पास था वो भोजन उन्होंने लिया, भोजन बांधा और चल पड़ी उनके साथ, और सबकी बात को मना कर दिया। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे घर में कोई भी हो, सबको मना करके, सबको छोड़ छाड़ के, सबका त्याग करके मैं तो जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी, और वो चली जाती। वहां जाकर उस शाम सलोने सुंदर को देखती हैं। सावरा सलोना तो वह है ही, और ऊपर से उन्होंने माला पहन रखी है, उन्होंने मोर पंख धारण कर रखा है, उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं कानों में, पैरों में नुपुर पहनी हुई है। इतनी सुंदर उनकी वेशभूषा बनी हुई है। एक कंधा उन्होंने एक अपने ग्वाल बाल के अपना कंधे पे रखा हुआ है, एक हाथ उन्होंने किसी के कंधे पे रखा हुआ है, कभी वह दूसरे हाथ अपना प्रयोग करके कमल घुमाने लग जाते हैं।
तो इतना सुंदर जो उनका स्वरूप है, इतनी सुंदर जो उनकी छवि है, उसको देखकर तो उन यज्ञ पत्नियाँ जो थी, उनकी जलन हृदय की मिटती गई। जैसे सारे जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाएं और फिर भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो अब उन्हें उनकी प्राप्ति हो गई है। लगा लो क्या, अब हो ही गई है। वहाँ पर श्री कृष्ण उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके मन में कितना प्रेम है उनके प्रति। वह कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आओ तुम बैठो और अपनी इच्छा बताओ। वैसे वह जानते हैं सब कुछ, फिर भी अपना जो बातचीत होती है उनके बीच में, और श्री कृष्ण साथ में यह भी कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है वह बहुत ही ज़्यादा है। उसी प्रेम के कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं, उसी प्रेम के कारण तुम यहाँ आ पाई हो, तुम इसके योग्य हो। लेकिन सारी बात करने के बाद वह उनको कहते हैं कि अब तुम वापस चली जाओ, तुम्हें मेरे दर्शन हो गए हैं। हृदय में इतनी पीड़ा हुई, इतनी कि बस पूछो मत। स्वयं जब भगवान कह दे कि जाओ वापस घर परिवार में, तो कैसा लगे। लेकिन उनका तात्पर्य वहाँ यह भी नहीं था। उन यज्ञ पत्नियों ने भी यही सवाल उठाया, कहा कि भगवान, हम अपना सारा घर बार त्याग करके आपके पास आए हैं, और वेदों में यही श्रुतियाँ आती हैं कि जो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पास आ जाए और जिसे आप स्वीकार कर लें, उसको आप कभी नहीं छोड़ते। तो आप उन्हीं श्रुतियों पर रहिए, आप हमें वापस जाने को क्यों बोल रहे हैं? और हम वापस गई तो हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे पति तो हमें अस्वीकार कर देंगे, हमें पता नहीं ना जाने किस प्रकार की बातें कहेंगे। हम वापस किस प्रकार जाएं? हम तो आपकी ही शरण में, आपके ही चरणों में रहना चाहते हैं। आपकी जो माला गिरेगी तुलसी के चरणों से, उनको अपने केशों में धारण करना चाहते हैं। हमें वापस मत भेजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वह मेरे प्रति है, और यह जो पूरा संसार है यह मेरे से चलता है। यह जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, हम जानते हैं यह सब उन्हीं से हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तुम मेरी शरण में आ गई हो, तो अब इस बात की चिंता छोड़ दो कि तुम्हें कोई कुछ कहेगा, तुम्हारा कोई किसी प्रकार से अपमान कर सकेगा। इस बात की तो चिंता तुम कभी करना ही मत। तो तुम अपना बेफिक्र होके जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और जब आखिर का समय आएगा, कुछ समय तक तुम इसी प्रेम के साथ मुझे याद करना, अपने मन में छवि रखना मेरी। तो ऐसे करते करते कुछ समय बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। तो वैसा ही करती हैं, वह आज्ञा पाकर वहाँ से जाती हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए घर जाती हैं। सो वैसा ही होता है जैसा श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जैसा कि वह सबको बोल के आई थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सबकी बात को स्वीकार करते हुए वह खाना लेकर दौड़ी थी। इस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ब्राह्मण ने उसकी पत्नी पर जोर चलाया और उस बल से वह उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो उस ब्राह्मण पत्नी ने उन्हीं श्री कृष्ण की छवि का ध्यान किया, जो कि वह कितने ही समय से अपने मन में करती आ रही थी। ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान कि जब उनकी छवि उनके सामने ही आ गई, तो वह उन्हीं के अंदर लीन हो गई। यानी उसी समय उस यज्ञ पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वह श्री कृष्ण के पास चली गई। तो इस प्रकार से उन यज्ञ पत्नियों पर उन्होंने कृपा करी। समय व्यतीत हुआ, पता लगा ब्राह्मणों को कि जो ग्वाल बाल आए थे, जिस श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने भेजे थे भोजन के लिए, वह और कोई नहीं, वह तो त्रिलोकी स्वामी है। सभी देवताओं की उत्पत्ति उनसे हुई है, और हम जो यज्ञ कर रहे हैं वह तो उन्हीं के लिए ही कर रहे थे। सभी यज्ञ में, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सामग्री हो, सभी के रूपों में वही तो है। और जब वही हमारे पास आए थे और हमने उन्हें नहीं स्वीकारा, हमने उनकी बात नहीं मानी, तो हम पे लानत है। अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को ताने मार रहे हैं, अपने आप पर ही पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि हमने यह क्या कर दिया, हमने यह अपराध कर दिया। स्वयं श्री कृष्ण भगवान हमारे पास आए थे, हमने उनको ठुकरा दिया। जो लक्ष्मी जी उनके चरण की सेवा करती हैं, सिर्फ उनके चरणों को पाने के लिए, हमने उनको मना कर दिया। हम द्विज हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, सारे संस्कार हम में हैं, सब प्रकार के यज्ञ मंत्र इत्यादि जानते हैं,
सभी का आदर सम्मान भी करते हैं। और परंतु हम चाहते थे ये जो भोग वह भगवान से परे थे, उनकी प्राप्ति नहीं चाहते थे। तो यह सब क्या हो गया? यह तो हमसे एक बड़ा ही घनघोर अपराध बन पड़ा है। और जो हमारी पत्नियां हैं, ना तो इनमें पूरी तरीके से पवित्रता है, ना इनके कर्म जो हैं हमसे ज्यादा शुद्ध हैं, ना हमसे ज्यादा इनके कर्म है, ना ये गुरुकुल में गई, ना ये श्राप और वरदान देने में समर्थ है। तो क्या मतलब इन्हें कैसे प्राप्ति हो गई? चलो, हम इस बात को अपना भाग्य भी मानते हैं, अहोभाग्य है हमारा कि हमारी पत्नियां उनके उनसे प्रेम करती हैं, उनसे मिल के आई हैं और उनके चरणों की शरण उन्हें मिल गई है। तो अब और उन्हें क्या चाहिए? क्योंकि यज्ञ पत्नियों का जो प्रेम था वह किसी कामना से नहीं था, वह किसी कामना से रहित। अगर कामना रहित प्रेम हो जाए तो उससे बढ़कर प्रेम नहीं हो सकता। उन ब्राह्मणों ने अपने आप को बहुत कोसा और कहा कि भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी माया से ही मोहित हो रहे थे। अब जो यज्ञ से सब कुछ लेकर अपना पेट भरते हैं वह किन्हीं ग्वाल बालों को भेजकर, वह माया ही तो है भगवान की। तो ब्राह्मण कहते हैं यह आपकी माया थी, हम इससे मोहित हो गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। तो वह क्षमा मांगते हुए बार बार वह चाहते हैं कि अब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो, लेकिन एक तरह से अपना अहोभाग्य सौभाग्य भी मान रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नियां वह श्री कृष्ण के चरणों को छूकर आई हैं। तो यह सब देखते हुए वह चाहते हैं कि वह उनके दर्शन करे, लेकिन दर्शन हो नहीं पाते क्योंकि कंस का डर होता है।